हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू मिनी ड्रामा टून। मैंने पिछले 5 पार्ट्स में इस ड्रामा के 7 एपिसोड को एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने उन्हें नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ उन्हें भी देख लीजिएगा और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ कर लीजिएगा। तो एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। चौहान को लगता है कि उसकी डिस्को रेट्रो पार्टी ईशान ने जानबूझकर खराब करने की कोशिश की, अपने ही हैरी पॉटर फिल्म दिखाकर, जिसके वजह से वो उसके पास जाता है। वहाँ पर लड़कियाँ जो गिफ्ट्स मिलने वाली होती है उनके बारे में बात कर रही होती है, तो चौहान उन्हें ये क्या नॉनसेंस बात कर रहे हो ये बोलता है, तो वो लड़कियाँ उसे पीट देती है जिससे उसकी आँख सूज जाती है। वो वापस अपने डॉम में चला जाता है। हमारी डुओ पार्टी हो और अपना बिजनेस ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है। वो वहाँ पर भी पानी की बॉटल्स बेचने आती है लूना से छुपकर। डुओ वो सारी तैयारियाँ देख उसे भी बहुत अच्छी लगती है। उसके पास ईशान आता है, बोलता है, मैंने नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर भी अपना बिजनेस करोगी। अगर सीनियर लू को पता चल गया तो फिर तो तुम्हारी खैर नहीं। वो दोनों घोस्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो डुओ को एक आइडिया आता है। वो बोलती है, लोग घोस्ट से डरते हैं, अगर कोई जगह डरावनी लगने लगे तो कोई भी वहाँ नहीं रहना चाहेगा। और वो अपना वाटर बॉटल का बॉक्स ईशान को पकड़ाकर उसके घर की कीज लेकर कोई तो खुराफती कारनामा करने वहाँ से भाग जाती है। ईशान डुओ के बदले खुद उसके वाटर बॉटल्स को बेचने का काम करता है और उसके हैंडसम से फेस के कारण लड़कियां भी झट से उससे खरीद रही होती हैं। छुआंग रूम में बैठ ईशान पर गुस्सा हो रहा होता है और उसके आने का इंतज़ार कर रहा होता है। लुहान उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि शायद ईशान ने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया होगा, लेकिन वो उसे ही डांट रहा होता है। और हम यहाँ देखते हैं कि उसका दोस्त यू यमिंग मस्त छुआंग ने की हुई पार्टी डेकोरेशन और खाने का फ़ायदा उठा रहा होता है अपनी व्लॉग में लाइव स्ट्रीमिंग करके। यू यमिंग को तो खाना खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और व्लॉगिंग भी। लूना ईशान को वाटर बॉटल बेचते हुए देख लेता है और उसके पास आकर पूछता है कि वो डुओ के वाटर बॉटल बेचने का काम क्यों कर रहा है, कहाँ है वो। और उस पर भड़क कर बोलने लगता है, तुम उसके लिए अपने मास्टर को धोखा दे रहे हो। हमने तय किया था ना कि हम डुओ से दूर रहेंगे, कहाँ गई वो। तो ईशान उसे शांत कर रहने को बहाना बना देता है कि हम उसे बॉटल बेचने में मदद करेंगे और हम इससे हमारे क्लब के लिए रेवेन्यू कमा सकते हैं। हम उससे हमारे फिल्म क्लब के इवेंट में बिजनेस करने के लिए चार्ज कर पैसे कमाएंगे, जिसके लिए लूना मान जाता है। उनका हैरी पॉटर फिल्म का इवेंट सक्सेस होता है और कुछ स्टूडेंट्स उनके क्लब को ज्वाइन भी करते हैं। वो दोनों बहुत खुश होते हैं। ईशान डुओ के बदले खुद ही लूना को वाटर बॉटल बेचने का चार्ज दे देता है, ये बोलकर कि वो बाद में डुओ से ले लेगा। बाद में ईशान जब रूम में आता है तो उसका इंतज़ार करते बैठा छुआंग ताना मारता है, आज तो सच में ईशान ने लाइमलाइट ले ली, हाँ। लेकिन ईशान का उसकी बातों पर ध्यान नहीं होता। यू यमिंग वहाँ आ रहा होता है तो वो दरवाजे पर कान लगाकर अंदर की बातें सुनने लगता है। वो रूम के अंदर का गर्म वातावरण देख बाहर ही रुक जाता है। ईशान छुआंग से पूछता है, क्या तुम मुझसे बात कर रहे थे। तो ये सुन छुआंग भड़क जाता है और बोलता है, तो फिर तुम्हारे अलावा यहाँ कौन है। ईशान बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, मैंने क्या गलत किया है। छुआंग बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की, हाँ। मैंने डिस्को इवेंट रखा था और उसी दिन तुमने जानबूझ के फिल्म क्लब का हैरी पॉटर का इवेंट रखा था, है ना। तुमने जानबूझ के मेरे पार्टिसिपेंट को चुराने की कोशिश की है और तुमने मेरे डिस्को इवेंट के पोस्टर पर ही अपने इवेंट का पोस्टर लगा दिया। ईशान बोलता है, मैंने ये कुछ भी जानबूझकर नहीं करा। छुआंग बोलता है, ये कभी हमें सीरियसली नहीं लेता है। लुहान उसे शांत कर रहा होता है। ईशान अपना बैग उठाता है उसकी बातों से इरिटेट होकर और बोलता है, मैं कभी भी तुम्हारे अगेंस्ट नहीं था, शांत हो जाओ। और ये बोल वो वहाँ से उसे इग्नोर कर चला जाता है। ईशान का ये एटीट्यूड देख छुआंग उस पर और ज़्यादा भड़क जाता है। लुहान उसे रोकता है। बेचारा लुहान ही इन दोनों के बीच में पिस गया। यहाँ रूम में डुओ की फ्रेंड उसका मेकअप करती है, चुड़ैल वाला। डुओ अपना मुंह छुपाकर डॉम से बाहर निकलकर अपने घर जाते हैं। आंट यांग अपने चेहरे पर मास्क लगाने जाते हैं। डुओ चुपके से घर में घुस जाते हैं। वो जब आंट को डराने जाती है तो वो खुद ही उन्हें काले फेस मास्क में देख डर जाती है और ज़ोर से चिल्लाती है। आंट भी चिल्लाती है और वो पिलो से डुओ को मारने लगती है। डुओ वहाँ से भाग निकलती है। ईशान भी वहीं आ रहा होता है। वो उसे देखता है तो पहचान जाता है। उसकी आंट को लगता है कि वो मेकअप वाला ईशान ही था, तो वो उसकी आवाज़
तो वो उसे आवाज़ लगाकर उसके पीछे आने लगती है। तो ईशान डुओ को लेकर एक जगह छुप जाता है। आंट ईशान को कॉल कर उस पर चिल्लाने लगती है कि कैसा मजाक था ये, तुम्हारे साथ कोई और थी क्या, कोई लड़की? तो वो झूठ बोलता है, नहीं आंट में ही था, मैं आपसे बस मजाक कर रहा था। आंट बोलती है, नॉटी बच्चे, ऐसा मजाक कभी मत करना, अभी जल्दी घर आओ। ईशान डुओ से बोलता है, तुमने मेरे घर की कीस इसलिए ली थी क्या, मेरी आंट को डराने के लिए? मेरी आंट को डराना इतना आसान नहीं, वो बहुत स्ट्रांग है। डुओ बोलती है, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में हेल्प करने का। दरअसल ईशान की आंट को पता होता है कि ईशान घर का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ उसे वहाँ से वापस शंघाई भिजवाना चाहता है। डुओ ईशान से पूछती है कि तुम्हारे साथ तुम्हारे पेरेंट्स की बजाय आंट क्यों आई तुम्हारे साथ रहने? तो ईशान सैड होकर बोलता है, जब मैं 7 साल का था तब मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई और इतने सालों से आंट ने मेरा ख्याल एक माँ के जैसे रखा था। डुओ पूछती है, क्या तुम्हारे आंट का कोई बच्चा नहीं है क्या? तो ईशान उसे बताता है कि बहुत पहले ही मेरे अंकल मर गए, जिसकी वजह से मेरी आंट हमेशा से अकेली रही, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो अपनी लाइफ को अपने तरीके से जिए, मैं नहीं चाहता कि वो हमेशा मेरी चिंता करती रहे। डुओ उसके शोल्डर पर अपना हाथ रख कर बोलती है, अब से मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूँगी। ईशान उसकी तरफ देखने लगता है और वो बोलती है, डोंट वरी, मैं तुमसे चार्ज नहीं करूँगी। ईशान उसे देखने लगता है। ईशान उसे उसके वाटर बॉटल को बेचकर जो पैसे होते हैं वो भी दे देता है। डुओ ईशान से पूछती है कि लूना ने कुछ कहा नहीं क्या तुम्हें वाटर बॉटल बेचते हुए? तो ईशान झूठ बोल देता है कि नहीं, उसने कुछ नहीं कहा। नेक्स्ट डे ऑफिस में मिस्टर जियाओ आते हैं, जो लूना और डुओ को बताते हैं कि स्कूल का बजट कम होते जा रहा है, इसलिए नेक्स्ट सेमेस्टर तक हम क्लब के नंबर को रिड्यूस करने वाले हैं। तुम दोनों के क्लब भी बंद हो सकते हैं, इसलिए कड़ी मेहनत करो और अपने क्लब को बचाने की कोशिश करो। ये सुन वो दोनों टेंशन में आ जाते हैं तीनों। लूना बोलता है, ऐसा कैसे कर सकते हैं वो, पिछले कुछ दिनों से हमारा क्लब लोगों की अटेंशन पाने में सक्सेस हुआ है, कई स्टूडेंट्स हमारे क्लब को ज्वाइन करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ईशान बोलता है, हमें और मेहनत करनी होगी। डुओ खड़ी खड़ी कुछ सोचकर बाहर चली जाती है और वो बोर्ड पर अपने क्लब का एडवर्टाइजमेंट पोस्टर लगाती है, जिसमें लिखा हुआ होता है, क्लब को ज्वाइन करो और 0 रिस्क में बिजनेस की शुरुआत करो। वो हर जगह ये पोस्टर लगाती है ताकि कोई तो स्टूडेंट्स उसके क्लब को ज्वाइन करें। ईशान के पेरेंट्स ने रिकॉर्ड की हुई पुरानी वीडियो टेप लूना ठीक करवा देता है। ईशान रूम में वही टेप चालू कर उसे देखता है। उसमें उसके पेरेंट्स एक साथ बहुत खुश दिख रहे होते हैं। उसके पेरेंट्स ने ही ये फिल्म क्लब को खोला था। उसके पेरेंट्स ने साथ मिलकर एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी। ईशान उन्हें देख इमोशनल हो रहा होता है। धुआं वहाँ आती है और बोलती है, इसमें कोई शक नहीं कि तुम तुम्हारे पेरेंट्स की वजह से ही फिल्म क्लब को ज्वाइन करना चाहते थे। ईशान बोलता है, हाँ मुझे फिल्म्स पसंद है, उन्होंने ही मुझे प्रोत्साहित किया, लेकिन लास्ट टाइम जियाओ ने कहा कि वो फिल्म क्लब को बंद कर सकते हैं। तो डुओ बोलते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स ने इसकी शुरुआत की थी, हम इसे बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। ईशान बोलता है, मैं कोई ना कोई रास्ता ज़रूर ढूंढ लूँगा। डुओ बोलती है, तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो तुम मुझे बता देना, मैं कर दूंगी। तो वो उससे पूछता है, तुम्हारा तो हमारे फिल्म क्लब के साथ कंपटीशन है ना? डुओ बोलती है, मुझे लूना से प्रॉब्लम है, ये कंपटीशन दोनों क्लब के बीच है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती, हम साथ में मिलकर दोनों क्लब को बचा लेंगे। एक दूसरे की हेल्प करते करते दोनों अनजाने में एक दूसरे के पास आने लगे हैं। छुआंग को ऐसा लगता है कि जब कॉलेज टाइम ख़त्म हो जाएगा, वर्क में बिज़ी हो जाएंगे तो गर्लफ्रेंड भी मिलना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो कॉलेज में गर्लफ्रेंड ढूंढता रहता है। इसलिए वो बहुत सारे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते रहता है ताकि उसमें लड़कियां आए और उसमें से उसे कोई पसंद आ जाए। ऐसे ही एक दिन वो लड़कियों को देखने में इतना बिजी हो जाता है कि एक गड्ढे में गिर जाता है और चिक्कड़ से भर जाता है। जब वो बाहर आता है तो उसका जैकेट ख़राब हो जाता है और वो उसे एक गाड़ी पर टंगा कर साफ़ करने लगता है अपने आप को। उसे वहाँ पर एक बिल्ली दिखती है तो वो उसके पास जाने लगता है, तो वो गाड़ी चलने लगती है। तो फिर उस बिल्ली को इग्नोर कर वो उस गाड़ी के पीछे जाने लगता है अपना कोट लेने के लिए।
जब वो वापस आकर देखता है तो वहाँ पर वो बिल्ली नहीं होती। आगे जाकर वो देखता है कि वो बिल्ली ईशान के पास है। वो किसी से बात कर रहा होता है उस बिल्ली को रखने के लिए। वहाँ पर जाकर देखता है तो वहाँ पर मिस्टर जियाओ होते हैं जो बोल रहे होते हैं कि तुम कॉलेज में इस बिल्ली को नहीं रख सकते, ना बाहर ना डॉम में। तो लेकिन ईशान उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि मैं कैट के लिए एक रूम रेंट पर ले लूँगा, लेकिन मिस्टर जियाओ बोलते हैं कि स्टूडेंट्स को रूम रेंट पर लेना ये कॉलेज के नियमों के खिलाफ है। ईशान उन्हें बिल्ली के ओनर के मिलने तक बिल्ली को अपने पास रखने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा होता है, लेकिन वो मान नहीं रहे होते। वहाँ पर चुवांग आता है और एकदम स्टाइल से बोलता है कि हम इसे अपने पास ही रखेंगे। मिस्टर जियाओ उसे भी रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी नहीं सुनता। चुवांग कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड दिखाता है और वो उन्हें बोलता है कि हम इसे अपने पास ही रखेंगे, और उनकी बातों को इग्नोर कर वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। वो ईशान के पास होती है। ईशान उसे काफ़ी अच्छे से संभाल रहा होता है। उस बिल्ली के बच्चे को देख चुवांग को भी उसे लेने की इच्छा होती है, तो वह उसे लेता है, लेकिन उसने शॉर्ट स्लीव टी शर्ट पहना होता है, इसलिए उसे ठंड लग रही होती है। चुवांग को ठंड लग रही होती है तो ईशान उसे अपना कोट निकाल कर देता है। चुवांग को बिल्ली के बच्चे की वजह से रैशेस आने लगते हैं। जब वो वापस बिल्ली को अपने पास मांगता है ईशान से, तो ईशान उसे देने से मना कर देता है। तो चुवांग बोलने लगता है कि तुम कल की मेरी गुस्से वाली बातों से अभी भी नाराज़ हो। मैंने बस वो सब गुस्से में कहा था, तुम उसे ज़्यादा मन पर मत लो। लेकिन ईशान बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें बिल्ली की वजह से रैशेस हो गए होंगे। तो चुवांग बोलता है कि कोई नहीं, कुछ नहीं होता। तो ईशान बोलता है कि ये बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, तुम्हें डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, क्योंकि चुवांग को बहुत ही ज़्यादा खुजली हो रही थी। वो उसे डॉक्टर के पास जाने को बोल खुद ही बिल्ली लेकर वहाँ से जाने लगता है। चुवांग उसे थैंक यू बोलता है। चुवांग दिल का इतना भी बुरा नहीं है। यहाँ हम ऑफिस में देखते हैं कि लूना और डुओ बिल्ली के बच्चे के ऊपर से झगड़ रहे होते हैं कि कौन इसे पहले लेगा, लेकिन ईशान उसे डुओ को दे देता है। लूना बोलता है कि देखो ये कैसे बिल्ली के बच्चे के साथ खेल रहे हैं। धीरे धीरे ईशान डुओ की साइड लेने लगा है। डुओ और ईशान दोनों साथ में उस बिल्ली के बच्चे के साथ खेलते हैं। डुओ को फिर एक खुराफती आइडिया आती है। वो बिल्ली के नाम से एक पोस्टर लगवाती है जिसमें लिखा होता है कि उसके क्लब को ज्वाइन करो और लकी कैट को देखो। सारे स्टूडेंट्स उस लकी कैट को देखने के लिए वहाँ आते हैं। डुओ का प्लान सक्सेस हो रहा होता है। सब लोग उसे देखने लगते हैं। वो एक दो से अपना क्लब का फॉर्म भी भरवा लेती है। ईशान उसे देख स्माइल करता है और ईशान बोलता है क्या ये काम करेगा, क्योंकि इस बिल्ली के बच्चे का ओनर मिल गया तो वो चली जाएगी। तो डुओ बोलती है तब तक हम देख लेंगे। इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले एपिसोड में मिलना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।